नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय चैनल में, जहां हम ब्रह्मांडीय रहस्यों की परतें खोलते हैं और आपके जीवन को दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 के गुरु गोचर, यानी जुपिटर ट्रांजिट की, और वो भी कन्या राशि के जातकों के लिए। ये गोचर आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। करियर, व्यापार, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक रिश्ते और यहां तक कि आपके सोचने के तरीके पर भी। तो आइए जानते हैं कि यह गुरु गोचर आपकी जिंदगी में क्या-क्या परिवर्तन लेकर आएगा और कौन से मौके और चुनौतियां ही आपके इंतजार में हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह गोचर कब और कहां हो रहा है। 1 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और कन्या राशि से देखें तो यह गोचर आपकी अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव को रहस्यों, परिवर्तन, अनसुलझी स्थितियों, गहनता और आध्यात्मिक पुनर्जागरण से जोड़ा जाता है। इसलिए यह समय आपके लिए आत्मखोज, गहन सोच और जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तनों का रहेगा। गुरु का अष्टम भाव में गोचर आमतौर पर करियर में सीधे सीधे बड़ी उड़ान का संकेत नहीं देता, लेकिन यह आपको गहराई से सोचने, अपने करियर को पुनर्मूल्यांकन करने और छिपे हुए अवसरों को पहचानने का सुनहरा समय देता है। यदि आप रिसर्च, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस या मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन से जुड़े क्षेत्रों में हैं, तो यह गोचर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जुलाई 2025 से नवंबर 2025 के बीच कोई गुप्त परियोजना, ऑफ द रिकॉर्ड प्रमोशन या ऑफिस पॉलिटिक्स में अचानक लाभ की संभावना है। हालांकि आपको अपने कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई सहयोगी पीठ पीछे कुछ उल्टा कर सकता है। गुरु की कृपा पाने के लिए अपने वरिष्ठों और गुरुतुल्य व्यक्तियों का आदर करें और किसी प्रकार की चालाकी से दूर रहें। कन्या राशि के व्यापारियों के लिए गुरु का अष्टम भाव में गोचर छिपे हुए लाभ, गुप्त सौदों और टैक्स प्लानिंग के लिए अच्छा हो सकता है। इस समय आपके व्यापार में अचानक बदलाव आ सकते हैं। कोई साझेदार बदल सकता है या पुराने अनुबंध खत्म हो सकते हैं। सितंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आपको गुप्त निवेश या विदेशी सौदों से लाभ हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। स्टॉक मार्केट में भी यह समय स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो दिसंबर 2025 के बाद निवेश करना शुभ रहेगा। कन्या राशि की महिलाएं जो प्रोफेशनल फील्ड में हैं, उनके लिए यह गोचर आंतरिक परिवर्तन और नए आत्मविश्वास का समय है। आप अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानेंगी और जीवन को नए नजरिए से देखेंगी। हालांकि कार्यस्थल पर नारी प्रतिस्पर्धा या सीनियर महिला सहयोगी से मतभेद हो सकता है। अगस्त 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच आपको किसी रहस्यमयी अवसर की प्राप्ति हो सकती है, जैसे अचानक ट्रांसफर, गुप्त प्रमोशन या रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट में मौका। कन्या राशि के छात्रों के लिए गुरु का अष्टम भाव में गोचर सामान्य से अलग है। यह समय रटे रटाए तरीकों से हटकर नई रिसर्च और गहन अध्ययन की ओर आपको ले जाएगा। जो विद्यार्थी डॉक्टरेट, पीएचडी, मनोविज्ञान, ज्योतिष, मेडिकल रिसर्च या इतिहास जैसे विषयों में हैं, उनके लिए यह समय वरदान है। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में गुप्त रणनीति अपनाने से सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। गुरु का अष्टम भाव में गोचर आपके रिश्तों को गहराई, अंतरंगता और विचारशीलता देगा। यह समय रोमांटिक है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी पुराने संबंध में नया मोड़ आ सकता है या फिर किसी गुप्त संबंध की शुरुआत भी हो सकती है। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक रिश्तों में रहस्य, ईर्ष्या या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संवाद को खुला रखें। अगर आप लव मैरिज की सोच रहे हैं, तो फैमिली से छिपाकर कुछ न करें, वरना परिणाम उल्टा हो सकता है। अविवाहित कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर कुछ रहस्यमयी संबंधों का योग बना सकता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से आकर्षित हो जाएं जो सामान्य दायरे से बाहर हो, जैसे विदेशी या आध्यात्मिक गुरु। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच कोई अप्रत्याशित विवाह प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। गुरु का अष्टम भाव में आना पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता तो बढ़ा सकता है, लेकिन
पारदर्शिता की कमी भी ला सकता है। कोई पारिवारिक रहस्य या पुरानी बात सामने आ सकती है, जिससे रिश्तों में असहजता हो सकती है। अक्टूबर 2025 में गुरु और राहु का दृष्टि संबंध परिवार में किसी गलतफहमी को जन्म दे सकता है। इसलिए इस दौरान संवाद को खुला रखें और किसी भी बात को अपने मन में ना रखें। गुरु का अष्टम भाव आत्मान्वेषण और आध्यात्मिक प्रगति का भाव होता है। इस गोचर के दौरान आप किसी गुप्त साधना, ध्यान या तपस्या से जुड़ सकते हैं। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच कोई आध्यात्मिक यात्रा या विदेश यात्रा का योग बन सकता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आपको किसी गुरु या योगी से मिलने का अवसर दे सकता है। खास तारीखें जिन पर ध्यान दें: 1 मई 2025 गुरु मेष राशि में प्रवेश, अष्टम भाव में। 13 जुलाई 2025 गुरु वक्री होंगे, अंदरूनी सोच बढ़ेगी। 5 नवंबर 2025 गुरु मार्गी होंगे, रुके कामों में गति आएगी। 15 जनवरी 2026 गुरु शनि युति का प्रभाव, संयम और गंभीरता की आवश्यकता। 17 मई 2026 गुरु का वृषभ राशि में गोचर, राहत की शुरुआत। तो दोस्तों, कुल मिलाकर गुरु का यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए बाहरी से ज्यादा आंतरिक बदलाव लाने वाला रहेगा। यह समय आपके जीवन में गहराई, खोज, छुपे हुए अवसर और आध्यात्मिक प्रगति का संकेतक है। हालांकि सतर्कता, संयम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये गोचर आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां से आप पहले अनजान थे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर राशि का गोचर, मासिक राशिफल और जीवन से जुड़े गूढ़ रहस्यों की जानकारी लाते रहते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।